पत्र पेटिका नाम की इस वेब सीरीज की कहानी एक गांव की है जहां पर ज्यादातर लोग अनपढ़ है और लखन काका यहां पर डाकिया हैं जो गांव में घर घर जाकर लोगों तक खत पहुंचाते हैं और उन्हें पढ़कर भी सुनाते हैं। और ये है लता जो कि इस गांव में रहने वाली है। पति सुधीर 6 महीने पहले ही गाँव से शहर नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन अब तक वह लौट कर वापस नहीं आया। बस महीने में 2 से 3 बार उसका खत आता है, इसलिए हर रोज लता लखन काका को आवाज देकर बुलाती है और कहती है कि क्या उसके पति का कोई खत आया है। और जिस दिन खत नहीं भी आता वह पुराने खत को लाकर लखन काका को पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। इस गांव के बाहर एक कोठा भी है जहां पर मेहर भी रहती है और उसके साथ रोमिला और बिंदिया भी रहती है जो वहां पर वेश्या का काम करती है। और ये है वेलकम जो कि कोठे पर ही रहता है और वहां जरूरत का सामान पहुंचाने का काम करता है। कोठे पर हर रात को महफिल सजती है जहाँ पर हर रात को रोमिला और बिंदिया अपना डांस दिखाती है और मर्दों को रिझाती हैं। कहानी धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ती रहती है और इधर लखन काका के रिटायरमेंट का समय आ जाता है। सभी लखन काका को बधाई देते हैं। उनके जगह पर अब शरद बाबू आए हैं। शरद लखन काका के उनके काम के बारे में बोलता है और गाँव के लोगों के व्यवहार के बारे में पूछता है, फिर खत बांटने के लिए निकल पड़ता है। वह लोगों तक खत पहुँचाता है, तभी जाते जाते पीछे से उसे लता आवाज लगाती है और पूछती है कि लता के नाम का कोई खत आया है क्या। शरद यह सुनकर उसके पास जाता है और लता चादर के पीछे खड़ी होती है, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाता और उसे मना कर देता है कि तुम्हारे नाम का कोई भी खत नहीं आया है। लता उससे पूछती है कि क्या तुम लखन काका की जगह पर आए हो, तो शरद हाँ में जवाब देकर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर कोठे पर नाच गाना शुरू होता है जिसकी आवाज गाँव में सुनाई देती है। उसे सुनते हुए शरद बाबू लता को याद करने लगते हैं। उधर लता अपने पुराने खतों को देखते हुए अपने पति को याद करने लगती है। तभी एंट्री होती है दुर्गा प्रसाद की जो इस गांव के प्रधान है। यहाँ के कोठे को बंद करवा कर इस जमीन पर कब्जा करने वाले होते हैं। वह इस कोठे को खाली कराने की जिम्मेदारी बग्गा को देते हैं। फिर सुबह होते ही शरद डाकघर जाकर लता के खत को चेक करने लगता है और लता के नाम का खत देखकर लता के पास चला जाता है। लता आज भी उसे पर्दे के पीछे से ही बात करती है, लेकिन शरद उसका चेहरा देखना चाहता है। वो लता को खत देता है, लेकिन लता उसे ही पढ़ने को दे देती है। खत में लिखी बातों को सुनकर लता बहुत खुश होती है और उसे खुश देखकर शरद भी मुस्कुरा देता है। लता शरद से कहती है कि हमें नहीं पता कि खत में क्या लिखना होता है। पहले लखन काका हमारे लिए खत लिखा करते थे, अब क्या आप हमारे पति को भेजने के लिए खत लिख कर ला सकते हैं। जिस पर हामी भरकर शरद वहाँ से बाकी खतों को बांटने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर वह कोठे पर भी जाता है जहाँ पर रोमिला और बिंदिया की खूबसूरती देखकर शरद सन्न रह जाता है। वह रोमिला और बिंदिया के घर से आए खतों को एक एक करके सुनाता है। यह सुनकर उन्हें अपने घर की याद आने लगती है और दोनों ही रोने लग जाती हैं। इसके बाद शरद अपने घर आकर लता के लिए खत लिखने लग जाता है। उधर लता अपने पति को याद करने लग जाती है और कोठे पर हमेशा की तरह नाच गाना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद दुर्गा प्रसाद के आदमी वहीं पर पहुंच जाते हैं और लोगों को वहां से भगा देते हैं। बग्गा रोमिला और बिंदिया के साथ बदतमीजी करता है, उन्हें छेड़ता है और मेहर को जल्द से जल्द कोठा खाली करने के लिए कहता है। मेहर भी उन्हें 2-2 चाटे लगाती है और उन्हें कोठा खाली करने से साफ मना करती है। जिसके बाद दुर्गा प्रसाद गांव वालों के साथ पंचायत करते हैं और फरमान सुनाता है कि आज के बाद कोठों वालों का कुएं से पानी भरना बंद और कोई भी दुकानदार उन्हें खाने पीने का सामान नहीं देगा। आज के बाद उनका हुक्का पानी बंद करते हैं। वेलकम यह खबर सुनकर मेहर भी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है और वहाँ दुर्गा प्रसाद के आदमी पूरे गाँव में यह खबर फैला देते हैं और साथ ही दुकानदारों को धमकी भी देता है कि उन्हें आज के बाद कोई भी राशन नहीं देगा। अगर कोई इसकी जुगारत करेगा तो उसकी दुकान बंद कर देंगे। उधर शरद बाबू लता के खत को लिख कर ले जाते हैं। लता तालाब के किनारे बैठी हुई होती है। शरद भी वहीं पहुंचता है और उसे खत पढ़कर सुनाता है। लता को खत अच्छा लगता है, वह शरद की लिखाई की तारीफ करती है और शरद भी जाते जाते लता की तारीफ करने लगता है। वह कहता है कि कोई कैसे इतनी खूबसूरत पत्नी से दूर रह सकता है। दरअसल शरद अब लता से प्यार करने लगता है। रात दिन उसके बारे में ही सोचता रहता है, यहाँ तक कि जब लता डाकघर खत डालने के लिए आती है तब शरद खुद अपनी साइकिल से उसको घर तक छोड़ने जाता है। अब तो वह सुधीर की जगह खुद ही खत लिखकर लता के पास ले जाता है कि तुम्हारे पति का खत आया है। उसे घंटों घंटों तक पढ़कर सुनाता है जिससे वह ज्यादा समय तक लता के साथ समय बिता सके। एक दिन शरद जब लता के घर होता है, वह शरद के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन पैर फिसलने से लता जब गिरने वाली होती है तब शरद मौका देखते ही उसे पकड़ लेता है, जिससे लता को अच्छा नहीं लगता है। वह शरद को चाटा मार देती है
ये शरद चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और इस वेब सीरीज के फर्स्ट पार्ट का वहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये है इस वेब सीरीज के फर्स्ट पार्ट की फुल स्टोरी। आपको सेकंड पार्ट की भी स्टोरी जाननी है तो हमें कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।